नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवंतिका पीएससी एकेडमी में। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। तो यह जो है छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन का हिस्सा है और सबसे बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ को चार प्रकृति के रूप से चार भागों में बांटा गया है और ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे पीएससी के एग्जाम में हो, चाहे व्याकरण के एग्जाम में हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम में हो। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आज देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। तो सबसे पहले देखते हैं इसका विस्तार। तो इसका विस्तार है 3 संभाग में। टोटल जो है छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं: बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा। तो इसका जो विस्तार है आपका रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में इसका विस्तार है। ठीक है, रायपुर संभाग के 5 जिले। तो रायपुर संभाग के 5 जिले कौन से? तो रायपुर है, धमतरी है, गरियाबंद है, महासमुंद है और बलौदाबाजार। इसके अलावा दुर्ग संभाग के 5 जिले आते हैं इसमें। तो बालोद है, बेमेतरा है और आपका कवर्धा कबीरधाम है और राजनांदगांव है। लेकिन राजनांदगांव का जो मोहेला तहसील है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। राजनांदगांव का मोहेला तहसील जो है दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो है बिलासपुर संभाग के 6 जिले इसमें आते हैं। तो कौन कौन से? बिलासपुर संभाग के आपका रायगढ़ है, बिलासपुर है, कोरबा है, जांजगीर चांपा है, मुंगेली है और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला इसके अंतर्गत आता है। तो आज देखते हैं इसका छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका इसका विस्तार बता दिया, 5 संभाग में आता है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल है तो 68,064 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 68,064 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पूरे राज्य की क्षेत्रफल का 50.34% इसके अंतर्गत आता है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाजन है, 50% से भी अधिक इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ढाल है इसका पूर्व की ओर, क्योंकि इस क्षेत्र की बड़ी नदी महानदी है, जो महानदी सिहावा से निकल के छत्तीसगढ़ के बीचों बीच बहते हुए आगे उड़ीसा होते सीधे जाके चली जाती, समुद्र में विसर्जित हो जाती उधर उड़ीसा में। तो ये है आपका, तो ढाल इसका किधर है? पूर्व की ओर है। भूगार्भिक बनावट, तो अंदर का बनावट जो है कडप्पा क्रम के चट्टानों से बना हुआ है। भूगार्भिक बनावट तो कडप्पा क्रम के चट्टानों से बना हुआ है और इसमें जो प्रमुख खनिज मिलता है वो चूना है। इसके अलावा डोलोमाइट है और कोयला है। तो प्रमुख खनिज इस क्षेत्र में चूना और डोलोमाइट है। चूना है तो आप जानते होंगे कि सबसे अधिक जो छत्तीसगढ़ में जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वो सबसे अधिक इसी क्षेत्र में है, आपका रायपुर संभाग में। तो बलौदाबाजार, रायपुर, इसके अलावा दुर्ग संभाग में दुर्ग है। ये सब क्षेत्र में क्या है? सबसे अधिक सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल, सीमेंट फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल लगता है वो चूना है और चूना इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा है यहाँ पर की मिट्टियां, तो मिट्टियां प्रमुख रूप से यहाँ पे लाल पीली मिट्टी मिलती है, कहीं कहीं पे काली मिट्टी भी मिलती है, लेकिन प्रमुख रूप से यहाँ पे लाल पीली मिट्टी मिलती है। यहाँ पे उच्च तापमान रहता है, पानी भी यहाँ पे पर्याप्त है। पर्याप्त मतलब बहुत सारी नदियां हैं और उसकी सहायक नदियां हैं, उच्च तापमान है, लाल पीली मिट्टी है, पानी भी पर्याप्त है, जो कि धान के फसल के लिए बहुत उपयोगी है। और यहाँ पे सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है इस क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ के मैदान में सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है, ना कि पूरे भारत में। तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अब धान का कटोरा क्यों कहा जाता है तो आगे बताऊंगा कि इसकी आकृति जो है वैसी बनी हुई है, इसलिए इसको बोला जाता है धान का कटोरा। आगे फसल धान। अब इसको जो है छत्तीसगढ़ के मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ के मैदान या महान 2 भागों में बांटा गया है। एक है सीमांत उच्च भूमि, जो किनारे किनारे वाला जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है सीमांत उच्च भूमि। ये जो है किनारे में जो है उसको बोला जाता है सीमांत उच्च भूमि, और जो बीच वाला हिस्सा है उसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान। जो समतल हिस्सा है उसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान और किनारे वाले हिस्से को बोला जाता है सीमांत उच्च भूमि। अब देखते हैं सीमांत उच्च भूमि। तो सीमांत उच्च भूमि में सबसे पहले देखते हैं मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी, तो इसका विस्तार है आपका राजनांदगांव, कबीरधाम जिला, मुंगेली जिला और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में इसका विस्तार है। मैकल पर्वत श्रेणी, तो मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ है आपका? राजनांदगांव जिला, कबीरधाम जिला, मुंगेली जिला और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। ठीक है, तो टोटल ये 4 जिलों में इसका विस्तार है। मैकल पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। मैकल जो रेंज है
वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और ये जो है अपने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के अपने 4 जिलों में इसका विस्तार है। मैकल पर्वत श्रेणी, तो मैकल पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी का नाम है बदरगढ़। मैकल पर्वत श्रेणी, तो मैकल पर्वत श्रेणी उसकी ऊंची चोटी का नाम है बदरगढ़। कौन से जिले में है, तो कौन से जिले में है आपका कबीरधाम जिले में। इसके अलावा इसमें 2 फेमस घाटियां हैं, एक है ब्रिजवानी घाटी जो राजनांदगांव जिले में है, और इसी में जो है NH-53 गुजरती है। ब्रिजवानी घाटी से होते हुए NH-53 गुजरती है। कौन से जिले में है, तो राजनांदगांव जिले में। इसके अलावा जो चिल्फी घाटी, तो चिल्फी घाटी है आपका कबीरधाम जिले में, और इसी में नेशनल हाईवे NH-30 गुजरती है। ठीक है, तो NH-53 आपका ब्रिजवानी घाटी से गुजर रही है और NH-30 आपका चिल्फी घाटी से। ये दोनों घाटियां, इसके अलावा और बहुत सारी घाटियां, लेकिन जो प्रमुख रूप से ब्रिजवानी घाटी और चिल्फी घाटी है, और ये बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर से कौन सी NH-30 और यहाँ पर से NH-53 किस में है, तो मैकल पर्वत श्रेणी में। मैकल पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी, तो ऊंची चोटी का नाम है बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। ये क्वेश्चन भी PSC में पूछा गया है कि मैकल पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी का नाम क्या है, ऊंची चोटी का नाम क्या है, बदरगढ़ है। ऊंचाई कितना है, 1176 मीटर। ठीक है, अब इसके मैकल पर्वत श्रेणी के कारण से ही कबीरधाम जिले में और इसके आसपास क्षेत्रों में वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब है, तो वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, तो छाया का मतलब कम वर्षा वाले क्षेत्र का यहाँ पे निर्माण होता है। मैकल पर्वत श्रेणी के कारण से इस वाले हिस्से में बारिश कम होती है, वर्षा कम होती है, इस क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसके कारण से इस क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है, तो मैकल पर्वत श्रेणी के कारण से यहाँ पे क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। तो मैकल पर्वत श्रेणी विस्तार है इसका राजनांदगांव जिला, कबीरधाम जिला, मुंगेली जिला और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। फिर आगे है आपका पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार ये फैला हुआ है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा है आपका कोरबा जिले में। ठीक है, तो पेंड्रा लोरमी का पठार तो ये कहाँ है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। इसके अलावा कुछ हिस्सा है इसका आपका कोरबा जिले में। तो कोरबा जिले में एक चोटी है जिसका नाम है चैतुरगढ़। ये जो है पेंड्रा लोरमी पठार का हिस्सा है चैतुरगढ़, और चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ कश्मीर बोला जाता है चैतुरगढ़ को। कौन से जिले में है, तो कौन से जिले में, कोरबा जिले में। प्राकृतिक रूप से किसका हिस्सा, तो प्राकृतिक रूप से जो है पेंड्रा लोरमी के पठार का ये हिस्सा है। इसके अलावा जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ही एक दूसरी पहाड़ी जिसका नाम है खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी। खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी, तो खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से ही अरपा नदी का उद्गम होता है। तो नदी वाला टॉपिक में इसको देखेंगे। फिर यहाँ पे खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी तो इंपॉर्टेंट क्यों है, तो खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से अरपा नदी का उद्गम होता है जो बिलासपुर जिले में बहती है, और बिलासपुर जो शहर है इसी अरपा नदी के किनारे में बसा हुआ है। ठीक है, पेंड्रा लोरमी की पठार और ये आपका खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी। फिर ये जो रायगढ़ जिला वाला है, रायगढ़ जिला और ऊपर जो सरगुजा जिला और कोरबा के कुछ हिस्से में आती है आपका छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, तो ये कहाँ है आपका रायगढ़ के ऊपरी हिस्से में छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, ये कहाँ है आपका रायगढ़ जिले। फिर आ जाते हैं महासमुंद जिले में। तो महासमुंद जिले में है आपका यहाँ पे रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी जो महासमुंद जिला का जो सरायपाली वाला क्षेत्र है, यहाँ पे रदन की पहाड़ी, और यहाँ पर से भी एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है लात नदी। तो रदन की पहाड़ी, तो रदन की पहाड़ी कहाँ है आपका, तो महासमुंद जिले में। फिर रदन की पहाड़ी के बाद जो है महासमुंद जिले में ही है जिसका नाम है शिशुपाल पर्वत। शिशुपाल पर्वत, शिशुपाल पर्वत तो ये कहाँ है आपका महासमुंद जिले में है, और शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी का नाम है धारी डोंगर, जिसका ऊंचाई है 899 मीटर। ये जो है पूर्वी सीमांत उच्च भूमि की ऊंची चोटी है जिसका नाम है धारी डोंगर। इसको भी पूछा जा चुका है कि ये कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है महासमुंद जिले में है, और किसका हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है आपका शिशुपाल पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा जो है गरियाबंद जिला में है भाटीगढ़ की पहाड़ी। भाटीगढ़ की पहाड़ी, भाटीगढ़ की पहाड़ी। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे प्रमुख पहाड़ी नरियर पानी, तो ये जो दोनों जगह में
नदियों का भी उद्गम होता है। भाटीगढ़ की पहाड़ी, तो यहाँ पे पैरी नदी का उद्गम होता है। नारियल पानी, तो यहाँ पे सोंढूर नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाटीगढ़ की पहाड़ी और नारियल पानी दोनों कहाँ है आपका, तो ये है आपका, दोनों कहाँ है, गरियाबंद जिले में। फिर धमतरी जिले में, तो धमतरी जिले में है सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत। और यहीं पर से जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानंदा, चित्रोत्पला, कनकनंदनी, महानदी का यहाँ पे उद्गम होता है। ठीक है, तो सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। ये कौन से जिले में है, तो कौन से जिले में है आपका, धमतरी जिले में। फिर बालोद, तो बालोद में है आपका पटेचुआ की पहाड़ी, पटेचुआ की पहाड़ी तो कौन से जिले में है, बालोद में है पटेचुआ की पहाड़ी। और यहाँ पे खारून नदी का उद्गम होता है। बहुत सारे नदियों का भी उद्गम आ रहा है, लेकिन पहाड़ियां भी हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। नदी वाले टॉपिक में नदियों को अच्छे से देखेंगे, अभी सिर्फ नाम बस सुन ले रहा हूँ कि ये होता क्या है। तो पटेचुआ की पहाड़ी, तो पटेचुआ की पहाड़ी से खारून नदी का उद्गम होता है। कौन से जिले में, तो कौन से जिले में, बालोद जिले में। इसके अलावा पाना बरस की पहाड़ी, तो पाना बरस की पहाड़ी है आपका राजनांदगांव जिले में। पाना बरस की पहाड़ी, पाना बरस की पहाड़ी राजनांदगांव जिले में। और यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ नदी का उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो यहाँ पे शिवनाथ नदी, तो शिवनाथ नदी का यहाँ पे उद्गम होता है पाना बरस की पहाड़ी से। तो ये देख रहे हैं कि चारों तरफ से ये ऊंचाई वाला हिस्सा है और बीच में है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, बीच में है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। ये समतल हिस्सा है, तो बीच में छत्तीसगढ़ का मैदान है और चारों तरफ क्या है, दीवार नुमा संरचना है। चारों तरफ पहाड़ियां हैं, एक तरफ मैकल पर्वत श्रेणी है, तो एक तरफ पटेचुआ की पहाड़ी है, तो एक तरफ शिशुपाल पर्वत है, ऊपर छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी है और बीच में मैदान है। और इसी क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादन होता है धान का, इसलिए इसको बोला जाता है धान का कटोरा। इस क्षेत्र में सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है, इसलिए इसको धान का कटोरा बोला जाता है। आकृति पूछा जाता है कई बार कि आकृति इसका कैसा है करके, तो आकृति जो है पंख के समान है, पंखाकार छत्तीसगढ़ के मैदान की आकृति है। तो आज हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान प्राकृतिक विभाजन का चौथा पार्ट है छत्तीसगढ़ का मैदान। विस्तार इसका कहाँ पे है, तो विस्तार है इसका 3 संभाग में है, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर। तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर उसके 16 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन राजनांदगांव के मोहला क्षेत्र को छोड़ के। अब इसके बाद देखें कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। जो बीच वाले हिस्से को बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ का मैदान और ऊपर वाले हिस्से को बोला जा रहा है सीमांत उच्च भूमि। ये इधर है पश्चिम की तरफ, तो पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, ये पूर्व तरफ है तो पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। ये भी क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि की ऊंची चोटी कौन सी है, तो बदरगढ़ है। कहाँ पे है आपका, कबीरधाम जिला में। और पूर्वी सीमांत उच्च भूमि की ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो धारी डोंगर, तो ये कहाँ है आपका, शिशुपाल पर्वत में। ठीक है, तो यहाँ पे मैकल, पहले क्या देखे कि मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ पे है, तो राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही में। और मैकल पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है ये। इसके अलावा यहाँ पे क्या देखे, इसकी ऊंची चोटी देखे बदरगढ़, ये कहाँ है आपका, कबीरधाम में है। मैकल पर्वत श्रेणी के कारण से इस क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब यहाँ पे जो है औसत से कम बारिश होता है, इसलिए इसको बोला जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। इसके बाद क्या देखें हम लोग, पेंड्रा लोरमी का पठार, तो विस्तार है इसका कोरबा और मुख्य रूप से फैला हुआ है ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। तो जो इसी का एक हिस्सा है चैतुरगढ़, इसकी चोटी एक चैतुरगढ़ जो कोरबा जिले में है, जिसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ का कश्मीर। इसके अलावा खोडरी खोंगसरे की पहाड़ी, वो भी इसी जिले में, कहाँ है आपका, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। फिर छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, तो ये आपका सरगुजा, कोरबा और रायगढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद देखें क्या, रदन की पहाड़ी, तो रदन की पहाड़ी महासमुंद जिले में, लात नदी का यहाँ पे उद्गम हो रहा है। फिर शिशुपाल पर्वत, ये भी कहाँ है आपका, महासमुंद जिले में, और इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, धारी डोंगर है। फिर भाटीगढ़ की पहाड़ी और नारियल पानी, ये दोनों है आपका गरियाबंद जिले में। और सिहावा पर्वत, ये आपका धमतरी जिले में, यहीं पर से महानदी का उद्गम होता है। फिर पटेचुआ की पहाड़ी, तो बालोद जिले में। और पाना बरस की पहाड़ी, तो पाना बरस की पहाड़ी कहाँ है आपका, पाना बरस की पहाड़ी तो राजनांदगांव में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मैदान का एक अपवाद है जिसका नाम है दलहा पहाड़। दलहा पहाड़ कहाँ है आपका, तो कहाँ है आपका, जांजगीर चांपा में। दलहा पहाड़, तो दलहा पहाड़ कहाँ है आपका, जांजगीर चांपा में। ठीक है, तो ये इसको अपवाद के रूप से माना जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैदान में ये ऊंचाई पे ऊंचा हिस्सा है, ऊंची
ऊंचा हिस्सा है। तो कहाँ है आपका? दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।